सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य दर्शन न्यूज में। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर पर। अपने जौनपुर दौरे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। दोनों इंजन आपस में टकरा गए हैं और अब जनता की निगाहें समाजवादी पार्टी की ओर टिकी हुई है। सपा गठबंधन प्रदेश की 400 सीटों पर कब्जा करने जा रही है। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, तो वहीं बेटियों की इज्जत आबरू भी प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। किसानों के आंदोलन ने इस सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। जिस तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार ने तीनों काले कानून वापस लिए, उसने इस बात को साबित कर दिया है कि अब भाजपा के दिन खत्म होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य उद्घाटन के मौके पर दिए गए उस बयान पर कहा कि हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार किया। अखिलेश यादव बोले कि गांधी के हत्यारे को समर्थन करने वाली पार्टी अब हमें राष्ट्रपिता के सपने पूरा करने की बात कह रही है, बयान देकर लोगों को भ्रमित कर रही है। सभी लोग जानते हैं कि गांधी की विचारधारा से भाजपा का कोई भी लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से छोटे छोटे दलों ने गठबंधन कर सपा का साथ दिया है, उससे ये साबित हो गया है कि एक बार फिर 2022 में सपा की सरकार बनने जा रही है। नहीं है, कोई काम हाथ में नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी आए थे, क्या उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया? मुझे कोई बताए कि जौनपुर में नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए कौन सा बड़ा निवेश हुआ है, कौन सा इन्वेस्टमेंट आया? अगर कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताएं। जो बड़ी बड़ी नौकरियां निकली, लगातार कभी पेपर लीक हो गया, कभी स्थगित करनी पड़ी परीक्षाएं। ये सरकार का कामकाज है। इसलिए लगातार किसानों के हित में, नौजवानों के साथ के लिए, कैसे महंगाई रुके, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, इनके सांसद विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे, कई सांसद विधायकों को अपमानित होना पड़ा, आपके ही बगल में सांसद कूटे गए। तो ये तमाम चीजें जब जनप्रतिनिधियों के साथ हो रही है और जनप्रतिनिधि जनता के सामने जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आखिरकार सरकार ने किया क्या 4.5 साल में? ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये डबल इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। इसलिए इसको बदलने के लिए और कानून व्यवस्था के लिए जौनपुर से बेहतर कौन जानेगा। मुझे याद है वो समय, जिस समय एक बच्चा सेल्फी लेकर के गया था, उसके पिताजी को गिरफ्तार किया और मार मार करके उसकी जान ले ली गई। आपको याद होगा, समाजवादी लोग उसके घर परिवार में गए, हमारे एमएलसी जो पूर्व में रहे वो गए, डेलीगेशन गया और परिणाम हुआ उन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हुई। कृष्ण के मामले में याद होगा क्या हत्या हुई, पुलिस को जेल जाना पड़ा। कस्टोडियल डेथ हो रही है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिस मिल रहे हैं। पूरे देश में इतनी कस्टोडियल डेथ कहीं नहीं हुई जितनी उत्तर प्रदेश में हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लगातार नोटिस दे रहा है सरकार को। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए सत्य दर्शन न्यूज के साथ।